अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सनी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को वोकेबलरीज़ सिखाने जा रहा हूं। लेकिन वोकेबलरीज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है वोकेबलरीज़ के रिलेटेड। तो आइए बढ़ते हैं पहले लफ्ज़ की तरफ। आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन अज़म को इंग्लिश में डिटर्मिनेशन कहा जाता है। डिटर्मिनेशन, आई एडमायर्ड हिम फॉर हिज डिटर्मिनेशन। आई एडमायर्ड हिम फॉर हिज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी अज़म। फोरकास्ट FORECAST, फोरकास्ट यानी पेशनगोई को इंग्लिश में फोरकास्ट कहा जाता है। द वेदर फोरकास्ट सेज देयर विल बी रेन। द वेदर फोरकास्ट सेज देयर विल बी रेन। इंटरसेप्ट, रोकना, किसी चीज़ को रोकना इंटरसेप्ट कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। इट इज़ इलीगल टू इंटरसेप्ट रेडियो मैसेजेस। इट इज़ इलीगल टू इंटरसेप्ट रेडियो मैसेजेस। इंटरसेप्ट यानी रोकना, INTERCEPT, इंटरसेप्ट यानी रोकना। क्रीपी, डरावना, क्रीपी यानी डरावना, CREEPY, क्रीपी यानी डरावना। द होल प्लेस फील्स क्रीपी। द होल प्लेस फील्स क्रीपी, क्रीपी यानी डरावना। कोस्ट COAST, कोस्ट यानी साहिल। साहिल को इंग्लिश में कोस्ट कहा जाता है। कोस्ट The land flattens out near the coast. The land flattens out near the coast. Coast यानी साहिल। Smash, तोड़ना, break, तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना smash कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। SMASH, smash यानी तोड़ना। The lock was rusty, so we had to smash the door open. The lock was rusty, so we had to smash the door open. Smash यानी तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। Emphasize, जोर देना, किसी चीज़ को जोर देना emphasize कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। It is important to emphasize this point. It is important to emphasize this point. Emphasize यानी जोर देना। Elect, मुंतखब करना, किसी को मुंतखब करना। The people of Pakistan have voted to elect a new president. The people of Pakistan have voted to elect a new president. Elect यानी मुंतखब करना। Elect. Hesitation, हिचकिचाहट को इंग्लिश में hesitation कहा जाता है। Hesitation HESITATION, hesitation, हिचकिचाना। There was a certain hesitation in her manner. There was a certain hesitation in her manner. Hesitation यानी हिचकिचाना। Havoc, तबाही को इंग्लिश में havoc कहा जाता है। Havoc, तबाही। The floods created havoc. The floods created havoc. Havoc यानी तबाही। HAVOC, havoc। Enjoy, लुत्फानंदोज को इंग्लिश में enjoy कहा जाता है। Enjoy यानी लुत्फानंदोज। I enjoy playing tennis and squash. I enjoy playing tennis and squash. Enjoy यानी लुत्फानंदोज। Greet, सलाम करना, किसी को सलाम करना greet कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। Greet, GREET, greet. She rose to greet her guests. She rose to greet her guests. Greet यानी सलाम करना, आदाब करना। Sob mean रोना, सिसकिया लेना। You can't expect me to believe this sob story. Sob यानी रोना। SOB, sob यानी रोना। Occupy, कब्जा करना, किसी चीज़ पर कब्जा करना। Occupy कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। OCCUPY, occupy यानी कब्जा करना। How much memory does the program occupy? Indignation, गुस्सा, गुस्से को इंग्लिश में indignation कहा जाता है। Indignation, INDIGNATION, indignation यानी गुस्सा। His response was one of high indignation.
His response was one of high indignation. Indignation यानी गुस्सा. Interrupt खलल डालना, रुकावट डालना. Interrupt यानी खलल डालना या रुकावट डालना. Don't interrupt me when I am busy. Don't interrupt me when I am busy. Interrupt यानी खलल डालना, किसी चीज़ में रुकावट डालना. Deficit खसारा. खसारे को इंग्लिश में deficit कहा जाता है. Deficit यानी खसारा. Many countries have a big deficit in food supply. Deficit DEFICIT. Deficit यानी खसारा. Convenient आसान. आसान को इंग्लिश में convenient कहा जाता है. Convenient यानी आसान. Fruit is a convenient source of vitamins and energy. Convenient यानी आसान. Abolish ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना abolish कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. We will abolish museum charges for school parties. We will abolish museum charges for school parties. Abolish यानी ख़त्म करना. ABOLISH. Abolish यानी ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना. Endorse हिमायत करना, किसी की हिमायत करना. Endorse सपोर्ट करना. No one is foolish enough to endorse it. No one is foolish enough to endorse it. Endorse यानी हिमायत करना. रोड मैप. मंसूबे को इंग्लिश में रोड मैप कहा जाता है. रोड मैप यानी मंसूबा. The road map is already out to members for review in draft form. रोड मैप यानी मंसूबा. Competent माहिर को इंग्लिश में competent कहा जाता है. Competent यानी एक्सपर्ट वर्ड भी competent की जगह पर यूज कर सकते हो आप. He is competent for the task. Competent यानी माहिर. Rich बदबख्त को इंग्लिश में rich कहा जाता है. Rich इसमें W जो है ये साइलेंट है, तो इसको कुछ यू प्रोनाउंस करेंगे जैसे कि rich बदबख्त. You rich, you have taken the book I wanted. You rich, you have taken the book I wanted. Rich यानी बदबख्त. Stumble ठोकर को इंग्लिश में stumble कहा जाता है. Stumble. Be careful, don't stumble over these stones. Be careful, don't stumble over these stones. Stumble यानी ठोकर खाना. Dip डिबोना. Dip your hand in to see how hot the water is. Dip your hand in to see how hot the water is. Dip your hand in to see how hot the water is. उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आपने गेट किया होगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. क्योंकि आज की वीडियो में हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत से अल्फाज सीखे हैं. तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए. तो आज के लिए बस इतना ही. और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.